सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में। उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। सुप्रीम कोर्ट ने माना है शिक्षक हमें बनाना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है शिक्षक हमें बनाना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है शिक्षक हमें बनाना है। उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान। भारत माता की जय। मैं माता प्रसाद अयोध्या से, और उत्तर कुंजी प्रकरण 69,000 मेरा चल रहा था। मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आया हूं और प्रत्यावेदन जनवरी में लिया गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी विनती है मुख्यमंत्री जी से कि मेरे प्रकरण को आगे बढ़ाया जाए और मेरा जिला आवंटन फॉर्म और मेरे रिजल्ट को आगे बढ़ाया जाए। जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दें। हम 55 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी कोई यहाँ सुनने वाला नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को सुने और समझें, मेरे प्रकरण को मुझे नियुक्ति दें। Today is the 55th day of our protest, and how we have carried it out in the Eco Garden in such a detrimental weather that we only know better. Our verdict from the Supreme Court, that means from the Apex Court, has come on 9th of November 2022. And if we'll count the months, then it goes nearly about 1 year has been passed, but still the government is not taking interest in our issue, and we are just wandering here and there for sake of our justice. We are carrying our protest in a peaceful manner here, but no one of the government officer came here to look over us that in what condition we all are carrying our task here. But when we saw that nobody is taking interest, we went to the residence of our education minister, but he straight away said to us that you all leave the place nearby to my area of my residence, and you go back to Eco Garden. Then I'll make a meeting with you all. I'll have a talks. But sir, I am not able to understand that why the government is taking such a step. Neither they are coming to look over us when we are approaching their desk. They are playing the game. My request is that whatever the task that is remaining, like our result has not been revised, it should get revised, and the district distribution that the task is remaining, that should also get completed. And we have gone fed up of all this. Otherwise, you take interest and please clear our try to provide us the joining letter as soon as possible. We must have gone exhausted. Whatever the money that we were having has gone over. So please take interest and provide us the joining letter as soon as possible. से आई हूँ और इस प्रकरण को जो है लगभग 10-11 महीने हो गए और सरकार अभी हम लोगों का कुछ कर नहीं रही है। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है, और कोई भी अधिकारी यहाँ पर हम लोगों की कुछ सुन नहीं रहा है। कई बार हम लोग कई मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान और अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आते हैं बार बार, लेकिन कुछ होता नहीं है। इससे मेरा यही अनुरोध है, हमारे प्रकरण को आगे बढ़ाएं और हमको नियुक्ति दें। नीतिका है, मैं अयोध्या से आई हूँ। मैं अपने पापा के साथ आई हूँ, लेकिन मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, करीबन 55 दिन हो गए हैं। पापा यहाँ पे ऐसे आया करते हैं और मैं अपना स्कूल भी छोड़ के आती हूँ उनके साथ। तो मेरा मंत्री जी से यही अनुरोध है कि नियुक्ति दें उन लोगों को। मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही हूँ, घर में पैसा भी नहीं है, इसी वजह से मेरा यही अनुरोध है कि नियुक्ति दें। मेरा नाम रेशमा है, मैं उन्नाव ज़िले से डेली आती हूँ। आज हम लोगों को 55 दिन हो गए हैं
और यहाँ तक इको गार्डन में कोई मंत्री हम लोगों से मिलने तक नहीं आया, यहाँ देखने तक नहीं आया। और इसके बावजूद यहाँ पे पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि ऐसा लग रहा हो हम लोग यहाँ पे हुड़दंगई कर रहे हों। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतना बढ़ा दिया गया है, आप लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन इतना बढ़ गया है, लेकिन पुलिस वाले एक भी हम लोगों को योगी जी से मिलने नहीं दे रहे हैं। माननीय योगी जी से हम यही गुजारिश है कि हम लोग को नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए, ताकि हम लोग यहाँ से धरना ख़त्म करके अपने घर जाएं। आज हम लोग को 55 दिन हो गए हैं। धन्यवाद। से आई हुई हूँ मैं अपने इस प्रकरण उत्तरकुंजी प्रकरण से संबंधित मैं अपनी बातें रखना चाहती हूँ। हम लोग आज 55 दिन से धरने पर बैठे हैं। हमारी बहनें काफ़ी लोग बीमार हो गई, कई लोग बेहोश हो जा रही हैं, लेकिन दवा कराने के लिए सब लोग घर से वापस होके फिर रिपीट होके आते जाते रहते हैं। तो मंत्री जी से और एक पुलिस प्रशासन से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को मंत्री जी से जल्दी मिलवाने का प्रयास करें, ताकि हम अपनी बातें उन तक पहुंचा सकें और हमारे इस मैटर को जल्द से जल्द ख़त्म करें। हम भी अपने घर परिवार में जाएं। हमारे बच्चे हम अलग परेशान हैं, वो लोग भी फ़ोन करते हैं कि मम्मी कब आ रही हो। कृपा करके हमारे इस मैटर को संज्ञान मिले और हमारा जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति पत्र जारी करें। मैं अंजनी कुमार पांडे, जनपद अयोध्या से। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसा कि सबको मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मेरे हिसाब से जो बदलाव हुआ है, मैं ये बताता हूँ कि आज नौकरियों में क्या बदलाव हुआ है। आज एक बच्चा जो अपने माँ बाप का बहुत सारा पैसा अपनी शिक्षा पे खर्च करके हाई स्कूल करता है, फिर इंटरमीडिएट पर करता है, फिर इसके बाद वो स्नातक की डिग्री लेने के बाद फिर अगर एक शिक्षक बनना चाहता है तो टेट की परीक्षा देता है, फिर सुपर टेट की परीक्षा देता है, इसके बाद वैकेंसी निकलती है, वो परीक्षा देता है, लेकिन उसका जो दौड़ है यहीं पे ख़त्म नहीं होता। फिर लड़ाई असली शुरू होती है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है जीतने के बाद, लेकिन नहीं। यहाँ के बाद फिर अभ्यर्थी धरने पे बैठता है। धरने पे बैठते बैठते उसको 55 दिन हो जाते हैं और 55 दिन तक कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई उनका हाल चाल लेने के लिए नहीं आता। चाहे वो किस कंडीशन में यहाँ अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे वो धरना कर रहे हैं, किस हालात में धरना कर रहे हैं। एक शिक्षक को आज ज़मीन पे बैठा दिया गया है। बताइए, बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की कि एक भावी शिक्षक जो अपनी हर डिग्री, हर क्वालिफिकेशन, हर योग्यता को पूरी रखता है, इसके बाद भी वो आज धरने पे बैठा है। कैसा होगा इस देश का भविष्य, कैसे होगा हमारे नौनिहालों का भविष्य जब एक शिक्षक ही अपनी अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकता, तो बाकी किसी की और क्या बात कही जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आप से एक ही गुहार है, एक ही विनती है। आप ही एकमात्र हम लोगों के सहारा हैं, आप ही एकमात्र हम लोगों के आसरा हैं। आप ही से एक गुजारिश है कि हम सबसे कह के हार चुके हैं, टूट चुके हैं, थक चुके हैं। अब अंत में आपका ही ये सहारा है कि हम लोगों को नियुक्ति देकर हमको हमारे विद्यालय में पहुंचाइए, जिससे हम उन नौनिहालों का भविष्य बना सके। धन्यवाद। हम जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि हम 55 दिन से लगातार अपनी मांग को लेकर इको गार्डन में बैठे हैं, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी जा रही है। हम शासन प्रशासन और माननीय योगी जी से, जो इस राज्य के मुखिया हैं, हम उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि अब हम लोगों से सहा नहीं जा रहा है, ये यहाँ का कष्ट मुझसे सहा नहीं जा रहा और ये लगातार हो रहे न्याय के उल्लंघन का हम उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोगों के साथ जल्द से जल्द न्याय करें। इस धूप में इस तरीके के यहाँ मौसम, बारिश और जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति होती जा रही है हम लोगों की। हम आप लोगों से लगातार मिलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हमको सिर्फ खोखला आश्वासन दिया जाता है, जिसमें होता कुछ नहीं है। भले ही वो चाहे उप मुख्यमंत्री जी हों, चाहे महानिदेशक जी हों, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो, कैबिनेट का मंत्री हो, वो मिलता है और आश्वासन हमें देते हैं और उस आश्वासन का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए योगी जी, हम आपसे दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे हम दया की भीख मांग रहे हैं कि कम से कम अब तो हम लोगों के साथ न्याय कर दो। अब हम लोगों का जो धैर्य है वो टूट रहा है और हम लोग अब गलत कदम निश्चित रूप से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो है
जो सब्र है वो ख़त्म होता जा रहा है। और अब बहुत ही जल्द अगर हम लोगों के साथ उचित न्याय आप नहीं करते हैं तो हम लोग पैदल मार्च पूरे लखनऊ में हर एक चौराहे पर निकालेंगे। उसके एवज में आप जो करना होगा कर लीजिएगा, पर हमारे न्याय के मांगने का जो तरीका था हम 55 दिन से उसको मानते हुए यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन एक भी अधिकारी ना तो उस पर कोई कार्य कर रहा है और ना कोई मंत्री ना कोई विधायक। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस मामले का संज्ञान होगा, लेकिन इसको गहराई से आप संज्ञान में लीजिए और हम लोगों के साथ जल्द से जल्द न्याय करें। नहीं तो हम लोग निश्चित रूप से जो है मार्च निकालेंगे और धरना प्रदर्शन अब उस तरीके से करेंगे और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसमें आप हमको मजबूरन न्याय देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही हम लोगों को न्याय दे देंगे, जिससे कि हम अपने अपने विद्यालयों में जा सकें और अपने उचित कार्य को कर सकें। जो हमारा कर्तव्य है हम उसका निर्वहन कर सकें और भविष्य को निर्माण का जो हमें करना है, भविष्य का जो समाज का निर्माण करना है, उन नवनिहालों का निर्माण करना है, उसमें हम अपना काम कर सकेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, सम्मान करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, सम्मान करो। उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो।